दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी का केंद्र भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में सालों से जमा कई सौ मीट्रिक टन जहरीला कचरा अब आखिरकार यहां से बाहर जाने वाला है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब भोपाल का स्थानीय प्रशासन, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तमाम टीमें अब जुट गई हैं बीते 3 दिनों से यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के भीतर। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जिसने भोपाल को कभी ना भूलने वाला जख्म दिया, अब यहां से वो जहरीला कचरा निष्पादन के लिए रवाना होने वाला है और ये जहरीला कचरा यहां से 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर की एक फैक्ट्री में नष्ट किया जाएगा। लेकिन ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। एक ऐसी फैक्ट्री जहां से लीक हुई गैस ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। 1984 में दिसंबर की वो काली रात को उस फैक्ट्री में अब कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच उस जहरीले कचरे को पहले तो पैक किया जा रहा है और उस पैकिंग के बाद यहां से 250 किलोमीटर दूर उसे परिवहन करके ले जाया जाएगा, जहां उसको नष्ट किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का गेट है। इस गेट पर मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। किसी भी शख्स को बिना जांचे यहां से अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस पहले बैरिकेड को पार करने के बाद जब आप सामने देख रहे हैं जो दूसरा गेट है, वहां पे भी पुलिस की एक सुरक्षा चौकी है और उसके बाद गाड़ियां जो हैं वो फैक्ट्री का जो मुख्य हिस्सा है जहां पर ये जहरीला कचरा रखा हुआ है, जिसमें कई तरीके के केमिकल है जिनका इस्तेमाल यहां पे होता था कीटनाशक बनाने के लिए, वो अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो C1 वो कीटनाशक जो यहां बनता था, वो C1 यहां पे मौजूद है। जो बन चुका था, जो यहां से बाहर जा चुका था, वो तो गया, लेकिन जब हादसा हुआ था उसके बाद से क्योंकि फैक्ट्री बंद है तो बचा हुआ C1 केमिकल जो है वो यहां मौजूद है, जो कीटनाशक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस यहां बनती थी, MIC गैस, जिसके लीक होने से लोग मरे थे, उस गैस को बनाने के लिए जिस केमिकल नेप्थॉल का इस्तेमाल होता था वो भी यहां मौजूद है, इतने सालों से दफन है। और ये जो दफन जहरीला कचरा है जो करीब 337 मीट्रिक टन कचरा है, वो यहां से ले जाने के लिए 12 कंटेनर जिनके अंदर GPS लगा है, उन कंटेनर को अंदर पहुंचा दिया गया है। हर ट्रक में 30 टन कचरा जो है, जो जहरीला कचरा है, उसे लोड किया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिस बैग में, जिस कंटेनर में ये जहरीला कचरा जाना है वो पूरी तरीके से लीक प्रूफ हो, यानी वहां से किसी भी तरीके का कोई मटेरियल, कोई केमिकल जो है वो लीक ना हो। वो सुनिश्चित होने के बाद ही उसे ट्रकों में लादा जाएगा और इसी गेट से 12 ट्रकों का ये काफिला जो है यहाँ से 250 किलोमीटर दूर अपना सफर तय करने के लिए निकलेगा। आपको बता दें कि जो मजदूर यहाँ लगाए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वो जहरीले कचरे को पैक करके उन्हें ट्रक में लादना है, उन लैंडर्स को यहाँ पे विशेष सुरक्षा इंतजामों के साथ ही अंदर भेजा जाता है। PPE किट के साथ उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य है। सभी की सुरक्षा जांच पहले की गई है, उनके स्वास्थ्य की जांच पहले की गई है। ये पता किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई बीमारी या शारीरिक कमी जो है वो अंदर तो नहीं है उन मजदूरों के। उसके बाद जब वो यहाँ जाते हैं तो मजदूरों से काम लेने का जो समय है वो 8 घंटे का तो है, लेकिन यहाँ पे उन मजदूरों से सिर्फ 30 मिनट का काम लिया जाता है। 30 मिनट काम करने के बाद उस मजदूर को आराम करने के लिए एक अलग से चैम्बर यहाँ बनाया गया है, वहाँ भेजा जाता है। वहाँ उसके स्वास्थ्य की जांच की जाती है कि 30 मिनट काम करने के दौरान जहरीले कचरे के संपर्क में आने के बाद क्या किसी तरीके की कोई समस्या उस मजदूर के साथ तो नहीं हो रही है। जब स्वास्थ्य की जांच में वो सेफ मान लिया जाता है, सुरक्षित मान लिया जाता है, यानी उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है उस कचरे का, उसके बाद ही उसे दोबारा काम पे लगाया जाता है। इस तरीके के कुल 100 मजदूरों को यहाँ ड्यूटी पे लगाया गया है। सभी की सुरक्षा जांच के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जाता है और अब इंतजार है कि जब लोडिंग पूरी हो जाएगी इन कंटेनर्स में तो उसके बाद इस कचरे को यहाँ से पीथमपुर की फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे उनके निष्पादन की प्रक्रिया शुरू होगी। हाईकोर्ट में 3 जनवरी को जो है हाईकोर्ट में एफिडेविट देना है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कि वो इस कचरे का निष्पादन करने के लिए क्या उसे हटा पाया है या नहीं। इस बीच में आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने आपत्ति उठाई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाए हैं
कि ये जहरीला कचरा जब पीथमपुर जाकर के निष्पादित होगा तो पीथमपुर और उसके आसपास के रहने वाले लोगों का जीवन मुश्किल में पड़ सकता है। और इसमें मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला इंदौर भी शामिल है, क्योंकि पीथमपुर इंदौर से लगा हुआ है। और अगर आबो हवा जहरीली होती है, वहां का ग्राउंड वाटर यानी भूजल जहरीला होता है, तो इसका असर इंदौर की जनता को भी भुगतना होगा। इसे लेकर के कांग्रेस ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को पीथमपुर में नष्ट किए जाने पर आपत्ति भी उठाई है। लेकिन कुल मिलाकर के करीब 40 सालों से दफन जो जहरीला कचरा है, जो भोपाल के दिल में एक तरीके से एक नासूर बन के चुभ रहा है, आखिरकार वो अब यहां से हटने की तैयारी में है। कैमरामैन प्रतीक के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।